मतलब जैसे हनुमान जी हैं वैसे ही और खड़े हैं। महाराज हनुमान जी ने अंदर जाने के हुए जैसे ही तो उन दरबानों ने रोक दिया, कहाँ जाते हैं आप? बोले मेरे प्रभु की मुद्रिका यहाँ आई है, उसको लेने जा। बोले ऐसे नहीं जा सकते। जब वो अंदर गई, राजा से आज्ञा ली और कहा कि कोई हनुमान आए हैं, आप उन्हें अंदर ले आई। महाराज जैसे ही हनुमान जी महाराज अंदर पधारे हैं, देखा है बड़ी विशाल महान सभा लगी हुई है और उस सभा में एक से एक विकराल हनुमंत लाल बैठे हैं और जो सबसे विकराल हनुमान है वो सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। जैसे ही उन विकराल हनुमान ने देखा, तुरंत कहने लगे, अरे आओ अंजनी पुत्र, आपका स्वागत है। कैसे आपका पधारना हुआ? बोले प्रभु बात क्या है कि मेरे प्रभु श्री राम की मुद्रिका यहाँ आई है, तो कृपया आप मुझे प्रदान करें। अब महाराज हनुमान जी ने एक मुद्रिका की जो उनके पास थाली रखी थी वो उनके सामने रखी और कहा कि हनुमान, आपके प्रभु श्री राम की जो मुद्रिका है आप उसे उठा लीजिए। अब उन्होंने कहा, जैसे ही देखा है तो उसमें एक जैसी मुद्रिकाएं थी सभी, हनुमान जी पहचान नहीं सके। अब हनुमान जी बोले, प्रभु मैं मुझे पहचान नहीं है, ऐसा करो आप ही उठा करके दे दीजिए जो मेरे प्रभु की है। उन्होंने मुद्रिका प्रदान की और कहा कि प्रभु श्री राम के चरणों में इस हनुमान का प्रणाम कहना। अब महाराज हनुमान जी चक्कर में पड़ गए, अरे हनुमान तो मैं भी हूँ। बोले आपका कोई विशेष परिचय कि कह देना, जिस हनुमान ने एक हुंकार में लंका का दहन किया था उसी हनुमान ने आपके चरणों में प्रणाम भेजा है। अब तो महाराज हनुमान जी सब अपने एक साथ ऐसे हो गए कि अब उन्हें कुछ याद ही नहीं रहा। बोले हे भगवान, ये एक हुंकार में लंका का दहन कर सकते हैं। मुद्रिका को लेकर के हनुमान जी प्रभु के पास आए हैं और बोले, प्रभु आप ऐसे ही बता देते, लीला इतनी क्यों की, मुझे क्यों परेशान किया? तो महाराज इस कथा का तात्पर्य है कि भगवान कौन से कल्प में कौन सा अवतार धारण करते हैं और कौन से कल्प में कौन से हनुमान जी उनके साथ आते हैं, ये कोई जान सका है? नहीं जानता, कोई नहीं जान पाया कि किस कल्प में प्रभु ने कौन सा अवतार धारण किया और कौन से हनुमान जी उनके साथ आए। तो रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा
तो महाराज हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो महाराज हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि संतों ने बहु विधि से प्रभु की गाथाओं का वर्णन किया है। यहाँ तक कि जैसे हमने एक ग्रंथ पढ़ लिया, हमने एक ग्रंथ पढ़ लिया, यहाँ तक दो भी पढ़ लिए, लेकिन महाराज जो व्यास मंच पर विराजमान है, कितने संतों का आशीर्वाद मिला है उसे। कितने संतों का आशीर्वाद मिला है, गुरुदेव का आशीर्वाद मिला है, और कितने ग्रंथों का उसने अवलोकन किया है। तो कभी भी व्यास वाक्यों का खंडन मंडन नहीं करना चाहिए। महाराज आइए हम अपने प्रभु को वंदन करें। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे पापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। तो महाराज हम किसी भी ग्रंथ का शुभारंभ करते हैं, उससे पूर्व मंगलाचरण किया जाता है। और मंगलाचरण किया किसका जाता है? मंगल हो जिसके आचरण, और आचरण किसके मंगल है? मेरे श्री राधा रमण श्री बांके बिहारी ठाकुर जी सरकार की। तो वंदन किया है, प्रभु का स्वरूप कैसा है, और हमेशा तीन परिस्थितियों में प्रणाम किया जाता है। सबसे पहले किसको किया जाता है? स्वरूप को। दूसरा उसकी सामर्थ्य को, और तीसरा करते हैं उसके स्वभाव को। अब स्वरूप को प्रणाम कैसा होता है? अब यहाँ से कोई बाबा जी निकल के जा रहे हैं, हम सभी आप उनको नमन करें। तो नमन किया किसको? उनके स्वरूप को। जिन्होंने वस्त्र धारण कर रखे हैं उसको प्रणाम किया है। और दूसरा प्रणाम किया है उसकी यानी सामर्थ्य को प्रणाम किया जाता है। दूसरा यानी किसी में कोई सामर्थ्य है, आज कोई पीएम है या कोई आपके यहाँ कोई प्रधान है, तो हम सभी उसे प्रणाम करेंगे, क्योंकि उसकी सामर्थ्य है। सामर्थ्य क्या है कि गांव के जो भी काम होते हैं वही कराए, तो कैसे भी चाहिए हम उनको प्रणाम करें। और तीसरा प्रणाम होता है स्वभाव को। अब अभी हमारी मैया है, कोई सामने बैठी मैया है, अभी मैं इनको प्रणाम करूं, और प्रणाम करने के बाद अगर मैया मुझसे प्रणाम का मिलकर रिप्लाई नहीं दें, अगर जवाब ना दें, तो क्या मैं आपको प्रणाम करूंगी? नहीं करूंगी ना। तो
तो महाराज स्वभाव को प्रणाम किया जाए। और मैया ने जैसे मैंने प्रणाम किया और मैया ने एक बार मैंने राधे राधे बोला तो मैया ने उसका 2 बार राधे राधे बोला, तो मेरा मन और बढ़ गया। यानी मैं उनको ये कहूंगी कि मैया का स्वभाव बड़ा अच्छा है। तो तीसरा प्रणाम करना है स्वभाव। तो यहाँ ऐसे ही प्रभु के स्वरूप का वर्णन किया गया है। प्रभु का स्वरूप कैसा है? सत्य, चित्त और आनंद। सत्य किसे कहते हैं? सत्य को, यानी जो आदिम अध्यांत सत्य है, जो कभी असत्य नहीं है, वो हमेशा सत्य में प्रतिष्ठित रहता है। महाराज प्रभु का स्वरूप है सत्य, चित्त और आनंद। प्रभु के सामर्थ्य में विश्वोत्पत्ति आदि है, वो एक क्षण में विश्व की उत्पत्ति आदि और उसका पालन करते हैं। एक बार प्रेम से बोलेंगे, बोले बांके हरिलाल की जय, श्री राधा रानी सरकार।